अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। और हमारा व्लॉग चैनल है व्लॉग्स बाय सुलेमान, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लिंक आपको मिल जाएगा ठीक यहाँ डिस्क्रिप्शन में। वाई टू मच हेट फॉर राजा साहब यानी कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म है, एक हॉरर कॉमेडी जिसका के नाम है द राजा साहब। मैंने बात की थी उस मूवी का टीज़र देखते टाइम प्रभास की वर्सेटिलिटी के हवाले से, लेकिन प्रभास को ट्रोल किया जा रहा है जैसे ही राजा साहब का टीज़र आया उसके बाद। कुछ लोग प्रभास की एक्टिंग को लेके उनको ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग उनको मूवी की स्टोरी को लेके ट्रोल कर रहे हैं कि पुरानी स्टोरी जैसी है, कुछ लोग वीएफएक्स को लेके ट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और आदि पुरुष की भी बात हो रही है कि आदि पुरुष की तरह के इसके वीएफएक्स हैं। हम लोगों ने जब देखा था, मुस्तफ़ा हैकर, हम लोगों ने जब देखा था तो हम लोगों ने आपको बोला था कि यार प्रभास एटलीस्ट एक ऐसे हीरो हैं जो कि वर्सेटिलिटी ला रहे हैं। कभी वो सलार करते हैं तो एकदम से वो आ जाते हैं राजा साहब पे, राजा साहब से एकदम से वो स्पिरिट पे आ जाएंगे, स्पिरिट के बाद उनकी एक और फिल्म आनी फौजी। तो इस तरह बहुत सारी उनकी फिल्म्स डिफरेंट जॉनरा की आ रही हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि प्रभास को क्यों इतना हेट मिल रहा है राजा साहब के लिए। जिस चैनल से हमारे पास वीडियो है लेटर फैक्ट्स, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद ही आपसे करेंगे डिस्कशन। स्टे उधर। दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु। फिल्म का पहला टीजर देख फैंस कुछ प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ इसे अभी से फ्लॉप कह रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये 2025 का सबसे खराब टीजर है। 27 जून 2024 जब इंडिया में पहली बार कोई डायरेक्टर एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को बिग स्केल पे लेके आता है, एक ट्रू पैन इंडिया फिल्म का एग्जांपल सेट करते हुए, इसमें बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, दीपिका दिशा, दूसरी तरफ तमिल से कमल हसन, बॉलीवुड से दुलेकर सलमान, तेलुगु से विजय देवराकोंडा, मृणाल जैसे डाइवर्स कास्ट होते हैं। फिर भी इस हॉलीवुड लेवल की फिल्म को एक्सट्रीम हेट का सामना करना पड़ता है क्योंकि लीड में प्रभास होते हैं। फिल्म आने से पहले इसे हॉलीवुड की बाकी दूसरी फिल्मों की कॉपी, इसे एक और आदि पुरुष और ना जाने क्या क्या कह के ट्रोल किया जाता है। फिल्म रिलीज से पहले इस तरह की एक्सट्रीम नेगेटिविटी की वजह से तेलुगु सिनेमा के ही डायरेक्टर एंड राइटर विश्वक सेन तक को सामने आना पड़ता है और वो इस तरह की हेटरेट फैला रहे यूट्यूबर्स को कन्फ्रंट भी करते हैं। और फिर एक बार अब रिसेंटली जब द राजा साहब, जिसका कि 2 मिनट 30 सेकंड का टीजर आता है, उसको लेकर फिर से यूट्यूब के ठेकेदार एक्सट्रीम नेगेटिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत हाइप्स नहीं है इस मूवी को लेकर, मेरे बहुत होप्स भी नहीं है। प्रभास की मूवी में स्लो मोशन कैमरा ही हमेशा विलन रहा है। कैमरा इतना स्लो हो जाता है कि एक्सप्रेशन पूरा होता ही नहीं, फिर तुम बोलते हो एक्टिंग नहीं आ रही। तो देखो, इस तरह की नेगेटिविटी से प्रभास की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म पे क्या असर पड़ेगा उस पर तो बात करेंगे ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या सच में प्रभास की द राजा साहब इंडिया की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म स्त्री 2 के 885 करोड़ के पहाड़ जैसे रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएगी। उससे भी बड़ी बात कि इस फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म रिव्यूअर्स तेलुगु के फरहाद सामजी क्यों बता रहे हैं, और क्या सच में टी सीरीज में द राजा साहब के लिए भूल भुलैया 3 वाला सेट यूज किया गया है। फिल्म में 3 हीरोइंस क्यों है और प्रभास ने इस फिल्म में ऐसा क्या किया है जो उन्होंने अपनी पिछली किसी भी फिल्म में नहीं किया है, और क्या सच में फिल्म की प्रभास की डी एजिंग की गई है। तो प्रभास की द राजा साहब के पोटेंशियल सक्सेस का करते हैं विश्लेषण। तब तक आप एटलीस्ट इस बार वीडियो पे 10 के लाइक करा दो तो इंक्रीज आवर मोटिवेशन। और हाँ, आज की वीडियो डेडिकेटेड है महादीप भाई को, जिन्होंने साउट आउट के लिए बोला था। तो भाई, हमेशा की तरह वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। Why so much hate? तो देखो, हेटरेट और क्रिटिसिज्म में बहुत ही थिन लाइन होता है, और आदि पुरुष के फ्लॉप होने के बाद लोगों ने प्रभास को जिस लेवल पे ट्रोल किया, बट प्रभास ने इस पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। इवन फिल्म रिव्यूअर्स तो छोड़ो, खुद अरशद वारसी ने जब प्रभास को ट्रोल किया फिर भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब पता है प्रभास किसी को पसंद क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जिन्होंने भी प्रभास को ट्रोल किया सब के सब फेमस हो गए। प्रभास जैसा बंदा जो अपने को स्टार्स को ऐसे ट्रीट करता है कि उन्हें अपनी लैम्बोर्गिनी तक यूं ही बातों बातों में ऑफर कर देता है, खाने की जगह पे पूरा बुफे ऑर्डर कर देता है। मतलब एक ऐसा स्टार जो अपनी स्पेशली एबल्ड फैन को अपने सेट का पूरा टूर देता है, जिसने काफी सारे विलेजेस 1600 एकड़ फॉरेस्ट अडॉप्ट कर रखा है, किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी में सबसे पहले कंट्रीब्यूट करने वाला है, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाला है, फालतू के पीआर करके न्यूज हेडलाइंस मीडिया में ना रहने वाला। लेकिन एक्चुअली में हमें वो स्टार्स पसंद आते हैं जिसने 8-10 शादियां कर रखी है, जो छिनालापंती, सॉरी मेरा मतलब जिसके 300 अफेयर्स हो, वोमेनाइजर, फ्लैम्बॉयंट टाइप स्टार्स को हम अपना आइडल मानते हैं। तो देखो, प्रभास पे कीचड़ उछालने वाले हमेशा से नोटिस में आते रहे, इसलिए प्रभास के सालार को माइंडलेसली बेकार बताने वाले लोगों का भी बाद में ऐसा
हृदय परिवर्तन हुआ कि बाद में वही लोग उसे कल्ट क्लासिक बताने लगे। अब यही राजा साहब की बात करें तो इस फिल्म को भी एक्सट्रीम हिट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी फिल्म का सिर्फ टीजर ड्रॉप हुआ है, अभी ट्रेलर, काफी सारे पोस्टर और कोई अपडेट आने बाकी है। अब हमारे ही प्रजाति में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भूल भुलैया 3 का सेट यूज किया गया है। बाकी तो टी सीरीज की मूवी है, तो जो सेट इन्होंने भूल भुलैया पार्ट 3 में लगाया था उसी को रीयूज किया है। जबकि फेमस आर्ट डायरेक्टर राजीवन नाम्बियार ने 41,256 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा सेट डिजाइन किया है, जिसके लिए उन्हें 6 महीने का टाइम भी लग गया। एंड दिस इज द लार्जेस्ट हॉरर सेट एवर मेड इन इंडिया। इसके स्टोन, प्रॉप्स एंड सेट सब कुछ कस्टम मेड है, और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि मेकर्स का टारगेट ऐसा था कि एक ऐसा सेट क्रिएट करना है कि जो कि जेन्युइनली हॉरर लगे। इवन जो सेट के फ्लोर से उन्हें भी जानबूझकर इरी टेक्सचर्स यानी कि टेढ़े मेढ़े फटे पुराने तरीके से क्रिएट किया गया है। मेकर्स चाहते तो पूरा का पूरा काम वीएफएक्स एंड विजुअल आर्ट टीम के हाथों में थमा देते, बट दे चूज द डिफिकल्ट पार्ट टू बी वेरी रियलिस्टिक, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। हाँ, ये वीडियो आई थी, पूरा सेट दिखाया था इसमें, मैंने भी देखी थी। नया बना है? नहीं, ये नया बनाया है, ये भूल भुलैया वाला नहीं। और ये मैंने बोला था बहुत अच्छा बनाया है सारा। अब एक और भाई साहब है जो टीजर देख के भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भैया ये तो रीमेक फिल्म है, कभी इन्हें ये भूल भुलैया 3 की कॉपी लग रही है तो कभी इसे ये बिग बजट कंचना मूवी बता रहे हैं। कि फिल्म में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 की तरह इसमें काफी सारे कंपैरिजंस भी ड्रॉ किए जा रहे हैं, क्योंकि काफी एलिमेंट सिमिलर भी हैं। तक कि मैंने किसी को कमेंट्स में बोलते हुए ये भी सुना था कि एक बिग बजट कांचना मूवी बना दी, बट वी विल से कि अभी के तौर पे ये राधे श्याम जितनी बुरी तो नहीं होने वाली। उसको अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। अब इन फिल्म रिव्यूअर्स को तो प्रभास एक्सप्रेशनलेस लगते हैं, वहीं प्रभास के सिर्फ मुड़ने के स्टाइल पे वांगा जैसा डायरेक्टर फिदा हो जाता है। He has a very unique way of turning around. खैर ये तो हो गई यूट्यूब के ठेकेदारों की बात। तो अब बात करते हैं कि क्यों ये फिल्म प्रभास की अब तक की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। तो देखो, जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार एक्सपेरिमेंट करता है ना तो उसकी फिल्में धड़ाम से फिसल जाती है। जैसे कि एसआरके की बात करें तो शुरुआत में उन्होंने रोमांटिक फिल्में करी, सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए और स्वदेश जैसी कल्ट फिल्म बनाई तो वो बहुत ही गंदी पीटी। इसके अलावा जब उन्होंने पहली जैसी हॉरर जॉनर में कदम रखा तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जब उन्होंने इंडिया की पहली वीएफएक्स लोडेड फिल्म रावण बनाई, अगेन उन्हें ऑडियंस ने लिटा दिया। इसके अलावा भी एसआरके ने फैन जीरो जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाई, दोनों ही गंदी पीटी। सलमान की बात करें तो सिर्फ एक बार इन्होंने अपने लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर को छोड़ के ट्यूबलाइट जैसी एक स्ट्रॉन्ग थीम वाली फिल्म बनाई, ऑडियंस ने उन्हें भी लिटा दिया। और ऐसा हर दूसरे स्टार के साथ होते आ रहा है। इसीलिए कोई भी बड़ा स्टार एक्सपेरिमेंटल फिल्में करने के बजाय अपने सेफ जोन में रहकर सिर्फ और सिर्फ लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर वाली फिल्में करना प्रेफर करता है। प्रभास के केस में चीजें थोड़ी अलग रही है। उन्होंने बाहुबली जैसे ग्रैंड फिल्म के बाद अगेन सेम फॉर्मूला फिल्में करने के बजाय और पैसे छापने के बजाय अलग अलग जॉनर की फिल्में बनाई, जैसे कि रोमांटिक ड्रामा राधे श्याम, फिर स्पिरिचुअल फिल्म अधिपुरुष सालार, और जहां बाकी स्टार्स अपने स्क्रीन प्रेजेंस कम या लंबे होने पर फिल्म तक छोड़ देते हैं, वहीं कल की पार्ट 1 में प्रभास ने सारे दूसरे स्टार्स को पूरा स्क्रीन टाइम दिया। इसीलिए कई लोगों ने इसे प्रभास की फिल्म ना बताकर बिग बी की फिल्म तक बता दी। और प्रभास की फिल्मोग्राफी में हॉरर कॉमेडी एक बिल्कुल ही नया जॉनर है, जहां उन्होंने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को साइडलाइन करके द राजा साहब को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है, बिकॉज इट अलाउज हिम टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिज एस्टैब्लिश्ड एक्शन हीरो इमेज एंड टेक ऑन चैलेंजिंग डुअल रोल्स। अब कई लोग कह रहे हैं कि द राजा साहब में प्रभास की डी एजिंग की गई है, इसलिए काफी यंग दिख रहे हैं, बट मैं कहूंगा कि ये डी एजिंग बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। और टू बी ऑनेस्ट ये डी एजिंग है भी नहीं, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे कि कल की प्रोमो के टाइम पे भी ही वाज लुकिंग सो यंग एंड लीन। अब भाई इतने बड़े इवेंट में सबके सामने डी एजिंग कैसे की जा सकती है। दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो अभी 42 इयर्स के रणबीर कपूर को ही देख लो, बंदा इतना लीन हो गया है कि लग रहा है कि अभी जस्ट उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो प्रभास ने देखो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के इस बारी सालार 2, स्पिरिट, कल की, लोकेश वाली फिल्मों को साइड में रख के सबसे पहले द राजा साहब को प्रायोरिटी दी है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकेगी। तो देखो, इंडिया की अब तक के टॉप 5 हॉरर फिल्मों के कलेक्शन की बात करें तो स्त्री 2 ने 884.45 करोड़ का इनविंसिबल रिकॉर्ड बनाया। सेकंड पे है भूल भुलैया 3 जिसने 390 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया। गोलमाल अगेन ने 300 करोड़, स्त्री ने 180 करोड़ और मुंजिया जैसी बिल्कुल ही नए स्टार कास्ट के साथ आई फिल्म ने 132.13 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि हॉरर कॉमेडी जॉनर इज आल्सो अ कैश क्रॉप फॉर प्रोड्यूसर्स। हाँ, लेकिन हॉरर कॉमेडी फिल्में हमेशा से स्टार पावर से नहीं बल्कि स्टोरी, विटी एंड स्लैपस्टिक कॉमेडी और हॉरर की वजह से चलती है। मोटा मोटा बात ऐसा होता है कि स्टोरी में अगर है दम तो वही होगा बॉक्स ऑफिस पे बाजीराव सिंघम। ऐसे में कोई मेकर्स से प्रभास के नाम पे सेल नहीं करना चाहते, इसलिए टीजर में भी प्रभास की कोई ग्रैंड एंट्री वगैरह प्लान नहीं की गई। ऊपर से कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए सीधा ब्रह्मानंदन सर को लाया जा रहा है, एज वेल एज अनुपम खेर, योगी बाबू भी फिल्म में होने वाले। और मैं कहूंगा कि आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ ब्रह्मानंदन सर को देखने के लिए ही थिएटर पहुंच जाएंगे। ऊपर से संजय दत्त एज ए विलन साउथ में अपना सिक्का चला के बैठे, तो अगर उन्हें भी इस फिल्म में एज ए विलन कास्ट करना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। और हॉरर कॉमेडी फिल्मों में दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है ना, वो होती है इंडियन मिथ्स, अर्बन लेजेंड एंड फोक टेल्स, यानी कि दादी नानी वाली कहानियां, जो हमेशा
हमेशा से ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। तुम्बाड़, शैतान या दूसरी कोई भी हॉरर फिल्म उठा के देख लो, ये सारी फिल्मों में आपको ये चीजें जरूर देखने को मिलेगी। राजा साहब के टीजर में भी आप देख सकते हो कि जो तंत्र मंत्र या ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, फिर चाहे वो मटके वाला सीन हो या फिर भूल भुलैया की तरह मिस्टीरियस गेट या फिर प्रभास का वो डायलॉग कि दादा ने नानी की याद दिला दे रे पांडू। एक बात और भी है कि इस टीजर को देख के लोगों को प्रभास की पुरानी फिल्में जैसे कि मिर्ची, मिस्टर परफेक्ट, बुज्जी गाडू वगैरह की कॉमेडी याद आ रही है। मतलब काफी लोग विंटेज प्रभास के आने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन फिल्म के सामने जो दो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है इसका सबसे हाई बजट। देखो, माना कि प्रभास ने आदिपुरुष के लॉस को कंसिडर करते हुए इस बार अपनी फीस 150 करोड़ से 100 करोड़ कर दी है। लेकिन स्त्री 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी बजट सिर्फ 60 करोड़ थी और उसने कलेक्शन 885 करोड़ का किया था। भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से भी टकराकर हिट इसलिए साबित हुई थी बिकॉज ऑफ लेस बजट। ऐसे में राजा साहब की बजट भाई 450 करोड़ है, तो फिल्म को एटलीस्ट हिट होने के लिए 900 to 1000 करोड़ का कलेक्शन करना ही पड़ेगा। बट प्रभास के केस में 450 करोड़ का बजट भी जस्टिफाइड लगता है। और अगर ये फिल्म एक ग्रिपिंग स्टोरी के साथ कॉमेडी का तड़का लेकर आती है तो ये आराम से 1000 करोड़ का कलेक्शन करके जाएगी। और फिल्म के को प्रोड्यूसर टीजे विश्व प्रसाद ने खुद ही कहा था, I can reveal little about Raja Saab because it follows a unique marketing strategy. But this film is extraordinary. The project began 2 years ago and after Kalki we have a major schedule lined up. Story wise it will exceed expectations. The scale is vast with massive sets and VFX. बात करें डायरेक्टर मारुति की तो देखो, हिंदी बेल्ट में भले ही लोग इनका काम ना जानते हो लेकिन तेलुगु में ही इज क्वाइट फेमस। लेकिन जिस दूसरे चैलेंज की मैं बात कर रहा था वो ये है कि इन्होंने सिर्फ लो बजट फिल्में बनाई, जैसे कि बस स्टॉप एंड भल्ले भल्ले मार्कडी बॉय, जिसके लिए इन्हें काफी अप्रिसिएशन भी मिली थी। तो 450 करोड़ का बजट मारुति ठीक से यूटिलाइज कर पाए या नहीं वो तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अब अगर बात करें फिल्म में 3-3 हीरोइंस क्यों है, तो ओटीटी प्ले के अकॉर्डिंग पूरी फिल्म में 3-3 हीरोइंस नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक स्पेशल सॉन्ग सीक्वेंस में होंगी। बट फिर भी मैं कहूंगा कि हॉरर कॉमेडी स्टार पावर पे नहीं कंटेंट पे चलती है। हाँ, स्टार पावर चेरी ऑन द केक का काम जरूर करती है। आपको क्या लगता है राजा साहब डे 1 में कितना कलेक्शन करेगी और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट में जरूर बताएं। ओके जी, तो बहुत अच्छी और डिटेल्ड डिस्कशन थी। प्रभास बाहुबली को 5 साल दिए, उसके बाद एक ऐसा नाम बन के लोग अक्सर ये तो देखते हैं कि यार प्रभास एकदम से कैसे ऊपर चला गया, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने कितनी मेहनत की। जब बाहुबली वो हमने वीडियो देखी थी कर रहे थे ना, बाकी सब तो सब मूवीज उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट उठाया ही नहीं। सिर्फ उसी को टाइम दिया। 5 साल जब आप फुल डेडिकेशन के साथ एक प्रोजेक्ट को देते हो और फिर आप एकदम से ऊपर चले जाते हो तो लोग कहते हैं ये तो यार रातों रात और फिर वो बता रहे थे कि लोग जो है सो कहते हैं जी कि भूल भुलैया 3 का सेट है, ऐसी गलत बात मत की जाए क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद नया सारा सेट बनाया है, कस्टमाइज है सारा। टी सीरीज वालों के पास इतना पैसा है, उनको क्या जरूरत है पिछला सेट यूज़ करने की। उनको पता है ऑडियंस इतनी वो है, मतलब देखती है इतने गौर से कि वो। और दूसरी बात ये, प्रभास का नाम ही ऐसा है कि अगर आप प्रभास का नाम ले लो किसी मूवी के साथ जुड़ जाता है तो उनके सारे फैंस आएंगे उस मूवी को एक बार तो देखने आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसको स्त्री 2 के साथ या भूल भुलैया 3 के साथ कंपैरिजन एक बात बहुत अच्छी उन्होंने की कि स्त्री 2 का बजट ही था 60 करोड़ रुपया, उसने कमाए 850 करोड़ रुपया। तो देखो इस मूवी का बजट ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें सबसे बड़े स्टार है प्रभास है, 450, तो इसको कम से कम 900 950 करोड़ करना पड़ेगा। और उस दिन जब मैंने टीजर देखा ना तो लोगों के नीचे कमेंट्स है 1000 करोड़ डन, 1000 करोड़ डन, क्योंकि लोगों को भी पता है कि यार प्रभास का नाम आ जाए तो वो इतनी ऑडियंस ले आएंगे कि 1000 करोड़ तो हो ही जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे इतना फील नहीं हुआ वीएफएक्स के सही नहीं। बहुत सारे लोगों ने बात की कि अरे संजय दत्त के मुंह पे स्याही गिरा दी है, मैं भी पढ़ रहा था अच्छा जी तो ये चीज़ नकली लग रही है, ये ऐसे है। डी एजिंग मुझे नहीं लगता प्रभास की है, वो अभी फ्रेश है। लोगों को राधे श्याम नहीं पसंद आई, मुझे तो राधे श्याम भी बहुत अच्छी, उसके क्लिप्स हमने देखे थे आप लोगों के साथ। देखो जिस तरह ऐसे आगे की मूवी की बात हुई थी रावण की, वो शुरू में नहीं पसंद है, उसके बाद लोगों को आप लोग कहते हैं कितनी अच्छी शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी। तो बहरहाल कुछ लोगों को शायद होगी प्रभास से कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो रातों रात स्टार बन गए थे। उन्होंने 5 साल अपने दिए, जी जान दे दिए बाहुबली को, और फिर वो सुपरस्टार बन गए। तो मुझे अच्छी फीलिंग्स है इस मूवी से, और मुझे वैसी हॉरर जॉनरा बड़ा पसंद है। और अभी तो टीजर आया, ट्रेलर तो देखो फिर पता चलेगा बात। बाकी ये है कि यार अच्छी लगी वीडियो, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि कैसा बिजनेस करेगी राजा साहब, और कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने वाला है। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा।